वहाँ पे गुजारे 15 साल जहाँ से राब्ता होता है, जहाँ से राब्ता है, लोग तमाम पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है। ईद की नमाज के बाद फिर कब्रिस्तान की रूटीन होती है, फिर घर पे जाके नाश्ता, और फिर उस दिन को हमारे जो उस्ताद साहब थे, अभी इस वक्त वो हॉलैंड में हैं, हाफिज सज्जाद साहब, वो हमें जो है, जो उन्होंने रूटीन दी है ना, मजहबी रूटीन, एक ईद के दिन भी, असल में हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना खुशी का, वो ये है कि हजरबाजी करना और बस फहाशी उरानियत, और फिर जो है ना आउटिंग मना नहीं है, तो वो आउटिंग जाके सीवी पे जाके बाइकें उछालना, इसको कहते हैं ये खुशी। अब कहा जाता है कि भाई ईद आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं ईद है आज तो हमारे यहाँ उस्ताद साहब ने हमें जो रूटीन दी ना कि भाई मदरसा, जो आप पूरा साल मदरसा पढ़ते हो, ईद के दिन छुट्टी नहीं होगी आपकी, आप आएंगे, मुलाकात करेंगे जोहर में मिलेंगे, और सिर्फ एक रुकू सुनाएंगे, या आप सूरह फातिहा सुना दें। एक रूटीन जो आपकी है पूरा साल, वो टूटने ना पाए। इसके बाद जो है ना, हमें शाम को फिर बुलाया जाएगा कि चलें अब आउटिंग के लिए जाते हैं। अब आउटिंग में हमारा क्या होता था, तो आउटिंग में ये होता था हमारा कि हम किसी बुजुर्ग के पास, किसी आलिम दीन से मिलने चले जाएं, तो उनसे ईद मिलें, फिर उनसे ईद ही लें। इसके बाद फिर हम मज़ारात पे जाएं, तो ये मज़ार पे जाके फिर वहाँ पे हम एक आध नाज शरीफ वगैरह पढ़ ली, दुआ वगैरह होगी। इसके बाद फिर खाना खाने भी जाएं बाहर। ये नहीं है कि बिल्कुल आपने कैद कर लिया है किसी को। फिर वो रूटीन जो हमारी चल रही थी, फिर मैं जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, इसके बाद मेरे साथ भी जो बच्चे होते थे उनको मैं बुलवा के, इसी तरह हमारी एक रूटीन चलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी रूटीन थी कि वो जो असर है हमें अभी तक बाकी है। ऐसी तफरीक जिसमें वाकई फरहत हासिल है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अंकल मैं पाक पतन शरीफ से फैजाबाद कर रही हूँ। अंकल आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अंकल मैंने एक छोटा सा सवाल पूछना, सबको ईद मुबारक कहना है। सवाल मेरा छोटा सा ये है कि आप सबसे पूछिए कि आप सबके बच्चे कितने हैं। बुलंद आवाज से बात कीजिएगा, आपकी आवाज सही तौर पर हम तक नहीं पहुँच पाती। और इस सवाल का जरूर जवाब देना। क्या सवाल? क्या दोबारा से सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुँच। अंकल मैंने ये देखना है, आज मेरे इन सबसे पूछिए कि इन सबके बच्चे कितने हैं। सबके बच्चे कितने? ठीक बोला हम तो खुद अभी बच्चे। ठीक है मतलब नहीं जाती जिंदगियों को। नहीं, मेरी एक बेटी है 8 महीने की। नहीं, वो तो दोबारा सवाल करेंगे ना, वो तो है। अभी बच्चे कितने हैं उसमें मसला नहीं है। इन्होंने तो बड़ी सख्त रूटीन बता दी, बड़ी सख्त रूटीन बताई है इन्होंने। इनकी इजी थी, इनकी भी कुछ इजी है, इनकी सख्त है। आप क्या कहेंगे? तफसील से बताऊं या? बिल्कुल, आपको इजाजत जिस तरह खुले इख्तियार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी ईद, और रात जो है वो जागने में गुजरी। लैलतुल जायज़ा के हवाले से मजीद इस हवाले से बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिएगा। जी अनिस साहब बंद कर रहा हूँ मैं आवाज। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा बात कर रहे हैं? हाजी अब्दुल्ला बोल रहा हूँ मैं। जी हाजी अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे? अनिस भाई, जो अभी आप बात कर रहे थे सैलाब जदगान के हवाले से, जी तो कहना ये चाहता था कि आप लोग सब मीडिया पे आके इतनी सारी गुफ्तगू तो करते हैं और थोड़ा बहुत चक्कर लगा लेते हैं और अपने आप को यूं समझते हैं कि आपने सैलाब जदगान के लिए बड़ा काम किया। क्या आप डोनेशन के लिए हक चैनल ने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया? दूसरी बात ये कि फरहान कादरी साहब से कोई अच्छी सी नात सुनवा दीजिए। ठीक। और बहुत देर से उनको खामोश देख रहे हैं। ठीक है, जरूर। ये बात ही नहीं कर रहे आप उनको बार बार हमने पान तो नहीं रखा है। अच्छा, इत्तेफाक देखिएगा कि जब फरहान भाई की बारी है उसी वक्त कॉल आई, और अभी बात भी फरहान भाई कर रहे हैं, और उनकी बात भी पूरी हो गई ना। देखिए कॉलर्स की जो बात होती है हमारे लिए बड़ी अहम है। कॉलर्स की बात जो होती है बड़ी अहम है। अब आप खुल के बोले, आप पूछ लें, आप पूछ लें जल्दी से। खुल के नहीं बोल सकता। चले बंद करके। वो जागते हुए गुजरी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज, फिर घर आए, नाश्ता वगैरह किया, इसके बाद फिर मस्जिद और ईद की नमाज। इसके बाद एक साल से रूटीन है हमारी मस्जिद में कि सलातो सलाम पढ़ा, इसके बाद दुआ हुई, और फिर रिश्तेदारों के घर गए जो करीबी थे। इसके बाद जो है वो कब्रिस्तान गए, वालिद मरहूम की कब्र पर हाजिरी दी, और फिर ज़ोहर हो गई, ज़ोहर की नमाज पढ़ी। फिर इतने थके हुए थे कि खाना भी नहीं खाया और सो गए। थके हुए थे या थक गए थे? थक गए थे क्योंकि पूरी रात जो है जागते हुए गुजरी थी। तो इसके बाद जो है वो एक चैनल पे जाना था तो वहाँ गए ईद मिलन के हवाले से, और फिर घर आ गए, घर में ही थे। आपके जाने वाले हुजूर आप क्या फरमाएंगे? रात उसी तरह जाग कर गुजरी,
सुबह फजर की नमाज के बाद फिर गुस्ल वगैरह किया, नाखून काटे और 7 खजूरें घरवाली से कहा के दे दें। और उसके बाद फिर नमाज पढ़ाना, कोई 15 साल से नॉर्थ कराची में एक ईदगाह में नमाज पढ़ा, वहाँ की तैयारी फौरन से पेशतर। कपड़े इस मरतबा नहीं बनवाए थे, घरवाली से कहा था कि आपको कसम है, कितने पैसे खर्च होते हैं, उन्होंने कहा 2 से 2.5 हज़ार रुपए, तो आपको कसम है कि आप मेरे कपड़े नहीं बनवाएंगी, ये पैसे हम सैलाब जदगान को दे देंगे। माशाअल्लाह, बहुत तो वही जो मतलब साफ सुथरे कपड़े थे, जो साफ सुथरे कपड़े थे वही पहने। 22 अगस्त को एक साथी ने शेरवानी बना कर दी थी, तो वो अंदर वो वाले कपड़े छुप गए शेरवानी पहनने से। और मजीद आपकी रूटीन है, टाइम चेक पे हम लोग जा रहे हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं। यहाँ पे नाज़रीन टाइम चेक के लिए वफा लेंगे, दोबारा हम हाजिर होते हैं। खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा, एक मतलब फिर आपको तारुफ कराते चले, हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद फरहान कादरी, इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हाफिज मोहम्मद आमिर कादरी के साथ मोहतरम जनाब मोहम्मद बिलाल कादरी और मोहतरम जनाब मोहम्मद साजिद कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। बात हो रही ईद किस तरह मनाई इन लोगों ने, तमाम लोगों की दुबारी आ चुकी है और इस वक्त हम बाबा साहब जी जरूर। हमारे भाई ने अभी कॉल करके कहा कि आप बहुत कम बोलते हैं, तो ये अक्सर जानों को शिकायत रहती है कि मैं कम बोलता हूँ, तो इसकी वजह ये है कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। That's good। बहुत अच्छी बात। इसमें एक बात है ना कि आप तो नहीं अच्छे, अब मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ ज्यादा भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। आज के दूसरी बात है जो प्लेटफॉर्म है, दूसरी बात है साजिद भाई तोल के अगर बोले बंदा तो तोल कितना भी ज्यादा हो, वजन जितना भी बढ़ जाए तो फर्क नहीं, तोल के बोले। तो आप तो माशाल्लाह तोलने के, और फिर हमें आपसे शिकायत भी है कि आप बिल्कुल खामोश है ना, तो इससे अच्छा हम आपको फोटो ही नहीं अब आपको बोलना है, यानी आपने जो वक्फा लिया है आपको भी बिठाया बोलने के लिए। कांटा कहाँ से आएगा तोलने के? हाँ नहीं है, बहुत सारे कांटे यहाँ पे, कांटे तो बहुत। जी डॉक्टर साहब, ईद की नमाज के हवाले से बात हो, मैं अर्ज कर रहा था कि ईद की नमाज के बाद घर वापसी हुई, तो ईद की नमाज में खुतबे में तकरीर में खिताब में हमने सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की कि ईद कैसे मनाई जाए, और आदमी इस सैलाब की आफात, ये जो आफात अर्जी और समावी आती हैं, इनको किस तौर पर ले। एक उनके लिए अगर सब्र की बात है तो हमारे लिए शुक्र की बात है कि अगर वो सब्र कर रहे हैं तो हम शुक्र करें और उनकी मदद करें। और ईद को मतलब ईद त्यौहार ही सादगी का है, तो सादगी से ही मनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ईद ना मनाई जाए, तो ये कोई मतलब कोई फेस्टिवल तो नहीं है, ये तो अल्लाह रसूल के हवाले से नेमतों का एक दिन है, तो शुक्राना है जो उनके लिए तो होगा कि वो जो लोग कह रहे हैं कि इस दफा ईद सादगी से मनाई जाए, तो वो उन लोगों के लिए होगा जो हल्ला गुल्ला करते होंगे, जो मोटरसाइकिलों से साले निकालते होंगे, जो लाउड स्पीकर पर गाने बजाते होंगे, जो मतलब फुजूलखर्ची करते होंगे, हम तो वैसे ही फुजूलखर्ची करते हैं, जो होटलिंग करते हैं बहुत एक्सपेंसिव, और जो है ना क्लब में जाते हैं, और है कि वो ईद, वो सादगी, ये तो हमारे रसूल का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो ईद मना रहे हैं, हम बुजुर्गों से मिलते हैं, हम मज़ार पे जाते हैं। कॉलर हमारे इस्लामाबाद से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा बात कर रहे हैं? हुजूर अब्दुल रऊफ पत्तारी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रऊफ साहब, क्या कहेंगे? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक हुजूर, आपको भी ईद मुबारक। हुजूर अर्ज ये करनी थी कि बिलाल भाई तशरीफ फरमाए, उनसे मेरी अर्ज ये है कि पापा की अमीर सुन्नत पे मनक़बत अगर सुना दे। ठीक है भाई, आज का दिन जो है ना आज यहाँ बैठने के लिए है प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह नात भी खुशी है, लेकिन हमने वो कोशिश आज असल में बात ये है कि जितने भी व्यूअर्स हम देख रहे हैं, आज हमने ये कोशिश की कि नात तो बेशक खुशी है और इससे दिल को तक़वियत भी पहुंचती है, लेकिन आमतौर पर होता ये है कि जितने भी सना का हमारी बज़ में तशरीफ लाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है हम ज्यादा से ज्यादा उनकी नातें सुने, लेकिन आज हम ये कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर हम बातें भी सुने, और वो हमें बातें भी सुनाए, पता भी चले ना बातें कैसी करते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, मौका बने तो प्रोग्राम के आखिर में अगर कुछ हो सका तो जरूर हम एक आध कलाम मिलकर अगर पेश कर दें तो कोशिश करेंगे, वरना तो बातें ही होगी इंशाअल्लाह ताला। मजीद फिर हम वो फिर उसके बाद वो फिर हर ईद की सालाना हमारी एक रूटीन है कि जब वहाँ आए तो अहबाब मोहल्ले के जमा थे, वो सब ईद मिले, उनके साथ फिर घर में गए। अब वो रूटीन रमजान की चेंज हुई, तो रमजान में एक रोटी और सादा सा कोई बालाई या
सादा सा कोई सालन होता है, लेकिन आज खास तौर पे कहा कि वो जो आम रूटीन होती है, एक पराठा बनाया जाए और अंडा तला हुआ हो और एक चाय का कप हो। रमजान में चाय नहीं पीता, तो वो माशाल्लाह। आपने मेरी तरह दोपहर में खाना नहीं खाया क्या आज? मैंने भी नहीं खाया, मैं भूल गया था, मतलब उस रूटीन के तहत ना। ये बात तो सच है कि खाना खाना भी कोई भूला है यहाँ बाबा साहब, क्योंकि वो रूटीन के तहत ना, याद ही अभी से बात हो रही थी पानी पीने की, मैंने कहा प्यास तो लगती है लेकिन दिमाग उस पर ये नहीं कहता कि प्यास लग रही है, अभी चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसके साथ अगर 6 रोजे और मिला लें जो शवाल के हैं, क्या बात है, पूरे साल के रोजे का सवाल है। लेकिन जहाँ गेट टुगेदर होती है ना, तो फिर हमारे यहाँ वो खानकाही निज़ाम है, अहबाब आना शुरू हो जाते हैं। खाना खाकर फारिग ही हुए थे तो मालूम हुआ कि फिर वो तीन अय्याम ऐसा होता है, ईद एक ही दिन होती है ना, दूसरे दिन से फिर रोजा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 रोज तक ईद और बकरीद वाले दिन, बकरीद का हवाले से वो 3 दिन तक हुजरा हमारा जो खानका है वो खुली होती है। कुर्बानी कब करते हैं बाबा आप? पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तो हम कौन से दिन आए? आप जिस दिन मुनासिब समझिए, हमारी कुर्बानी आपके लिए हर वक्त है, हम हर वक्त कुर्बान होते रहते हैं। इनकी बेशक बहुत सी कुर्बानी है, इनकी बहुत सी कुर्बानी है। दुआ करता हूँ कि इस मरतबा बाबा के यहाँ जाए नहीं, आप इस मरतबा मीना के अंदर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा साजिद भाई, हम साथ मिलकर साजिद भाई आपकी तरफ आते हैं। अब जरा थोड़ा सा सीरियस मैं आपसे सवाल करता हूं। देखिए कि आप माशाल्लाह नात ख्वानी में तो काफी अच्छे से आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये बताइए कि आप मीडिया में आ गए, मीडिया पर्सनालिटी बन गए, लोग आपको पहचानने लगे, लोग आपके करीब होना चाहते हैं, आपसे मतलब आपके करीब आ रहे हैं। अब पहले जो रूटीन थी, ठीक है आप इलाके की हद तक पढ़ते होंगे या एक मखसूस जगह पे नात ख्वानी के लिए जाते होंगे, अब मीडिया पे आ गए तो रूटीन सारी बातें चेंज होता है ना। अब आप पहले की ईद जब आप मीडिया में इतना नुमाया नहीं थे और अब की ईद में आप क्या फर्क देखते हैं? रूटीन के हवाले से ईद तो वही है, नमाज वही है, लेकिन रूटीन के हवाले से क्या फर्क देखते हैं? नुमाया फर्क है, नुमाया फर्क ये है कि दोस्तों के साथ जाने का मामला होता था बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब तीनों दिन होटलिंग करते थे लाजमी, और हमारी जो गैदरिंग थी ना 5-6 बंदे जो हमारे इलाके के थे, तो हमारे सारे दोस्तों की आदत थी कि मतलब हम लोग खाना खाने, मतलब वैसे भी नॉर्मल वीकेंड नाइट में हम लोग का जाना होता ही था बाहर। होटलिंग का बहुत ज्यादा शौक था, एक टाइम था, तो उसके बाद अब तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन क्या फर्क क्या है, मतलब ये कि आप मोबाइल बंद ही नहीं हो रहा इस वक्त, ये अभी दरअसल कम्युनिकेशन का दौर इतना फास्ट हो गया है कि दोस्तों से भी रब्ता करने तो बंदा मैसेज कर देता है फोन के जरिए, ईद मुबारक कहता है, जाना मतलब बाकायदा। कल भी मेरे दोस्त बेचारे आए थे घर पे, जी जी, तो उन्होंने ये शिकवा किया, बोला यार चलना है रात को, कुछ भी हो जाए चलना है। तो प्रोग्राम दिन में ईद मिलन, जिस तरीके से फरहान मैंने बताया ईद मिलन का एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद रात को घर पे आए और खाना वगैरह खा के कुछ अजीज अकरब आए, उनसे मुलाकात की, उसके बाद सोए, फिर तकरीबन 3:45 बजे आँख खुली, और उसके बाद दोस्तों के साथ बैठे, फजर पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फजर पढ़ने के बाद घर पे आए, कुछ मामला वगैरह थे वो करने थे, वो किए, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर सो गए, फिर यहाँ पर हाजिर हो गए। अच्छा, फिर ये होता है कि मोबाइल जो है ये आप नंबर सब जगहों पे होते, जारी बात है, अब आप घर में भी जा रहे हैं, प्राइवेसी नहीं रहती है, या जो कहते हैं ना अकेला फैमिली के साथ जब बैठे हैं तो कोई मसला नहीं। अब जो है आपके मोबाइल बार बार बज रहा है, नहीं, ये शादी से पहले तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद तो बड़े मजा रहते हैं। पहले दो कुंवारों से बात करते हैं, फिर शादीशुदा से बात करेंगे। एक कॉलर हमारे, हाँ कॉलर, यहाँ दुआ भी करेंगे खुसूसी तौर पर, इन दोनों के लिए खुसूसी बाबा साहब दुआ भी करनी इंशाल्लाह ताला अगले साल जब यहाँ हमारे साथ जरूर। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से? मोहम्मद हनीफ पटनी, नॉर्थ कराची से कर रहा हूँ। जी हनीफ साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक आप। माशाल्लाह बहुत अच्छे उलमाए कराम बैठे हुए, खालिद सिद्दीकी साहब हमारे सर के ताज, माशाल्लाह। अपने नास्ता बिलाल भाई बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। तो मेरी तरफ से तमाम हज़रात को ईद मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक मुबारक। माशाल्लाह पूरे महीने में अच्छी खिदमत की, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, तो इनका साया था देर तक हम पे कायम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ पटनी साहब, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा अनीस भाई, आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा था कि जब आपसे मेरे फोन से बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आज जो है ना मैं प्रोग्राम का होस्ट नहीं होगा, तो अब थोड़ी देर के लिए आप जो ना होस्ट नहीं है और इस प्रोग्राम को मैं होस्ट करता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो करेंगे कि पहले आप करेंगे? जी हाँ, पहले आप बहुत जो है ना शराफत से। अच्छा बात को और मजीद चेंज करते, बड़ी दिलचस्प बात, बहुत अच्छी बाबा साहब, आपको बड़ी मजा आएगा। अपने ऊपर है तो कैसे? साजिद भाई सुने, आपकी ये भी